नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मेरे साथ 5 की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है। आंदोलन से पीछे हटे दो संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को अलग कर लिया है। भानु गुट ने भी खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा ऐलान, हम देश को बदनाम करने नहीं आए थे, ये संघर्ष समिति का नहीं बल्कि ये हमारा निर्णय है। तो वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया है। अलग रूट पर जाना चाहते थे राकेश टिकैत, आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया। वीएम सिंह ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राकेश टिकैत जो लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई हम तो ठीक दिशा में जा रहे हैं, उसी रूट पर जा रहे हैं, सब दिल्ली पुलिस की कमी है, सब सरकार की कमी है, केंद्र सरकार की वजह से ये हिंसात्मक आंदोलन हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ ये आया कि किसान आंदोलन में 2 महीने से सड़कों पर किसान बैठे हुए थे, तमाम दल तमाम संगठन अड़े हुए थे। लेकिन अब इस हिंसात्मक आंदोलन के होने के बाद किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है। आंदोलन से पीछे हटे हैं दो संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को अलग कर लिया है किसान आंदोलन से, और भानु गुट ने भी खुद को अलग कर लिया है। तो किसान नेता वीएम सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है कि हम देश को बदनाम करने नहीं आए थे और ये फैसला हमारा है, ना कि संघर्ष समिति का ये निर्णय है। और वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि अलग रूट पर वो जाना चाहते थे और इसी वजह से ये सब हुआ, यानी कि आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया। तो 2 गुट जिन्होंने किसान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है, पहला गुट है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, दूसरा गुट भानु गुट। तो बता दें आपको कि लगातार ये बात कही जा रही थी राकेश टिकैत की तरफ से भी कि भाई हमें जो रूट दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से उसी रूट पर हम चले, और सीधा आरोप इस हिंसात्मक जो भी आंदोलन हुआ इसको लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर लगा दिया राकेश टिकैत ने। हालांकि उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है किसानों को भड़काने का। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कल तक जो भी किसान नेता ये बात कह रहे थे कि ये जो तत्व हैं, शरारती तत्व जो इस किसान आंदोलन में घुसे, ये किसान नहीं है बल्कि ये शरारती तत्व है, असामाजिक तत्व है, जिन्होंने इस आंदोलन में हिंसा की, हिंसात्मक इस आंदोलन को किया। बल्कि ये भी कह दिया कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भले ही पुलिस कर ले, लेकिन ये हमारे लोग नहीं है। किसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे किसान वापस आ चुके हैं, जैसा कि पुलिस ने कहा था उसके तुरंत बाद ही। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से अब किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है, क्योंकि दरार पड़ चुकी है, 2 गुट अलग हो चुके हैं, सभी संगठन 2 महीने से बैठे हुए थे सड़कों पर, बॉर्डर पर और आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन क्योंकि कल जिस तरीके से एक अलग ही मोड़ सामने आया है, एक अलग ही मोड़ इस आंदोलन को मिल चुका है, क्योंकि अभी तक यही बात कही जा रही थी सभी की तरफ से कि अभी तक के आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक रूप से हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन कल परमिशन मिलने के बावजूद, रूट देने के बावजूद रूट बदला गया और साथ ही हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी थी, और ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि इसके साथ ही लाल किले पर पहुंचकर अपना झंडा भी फहरा दिया गया। अब इसके बाद किसान आंदोलन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आंदोलन से 2 जो संगठन है वो पीछे हट गए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को अलग कर लिया, भानु गुट ने भी खुद को अलग कर लिया है आंदोलन से। तो किसान नेता वीएम सिंह का ये बड़ा ऐलान है, हम देश को बदनाम करने नहीं आए थे, ये संघर्ष समिति का निर्णय नहीं है, ये हमारा निर्णय है और अब हम किसान आंदोलन के साथ में नहीं है। तो वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर भी बड़ा आरोप लगाया कि वो ही अलग रूट पर जाना चाहते थे, हम अलग रूट पर जाना नहीं चाहते थे, आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया उनके इस चुनाव की वजह से, क्योंकि अलग रूट पर जाने का फैसला राकेश टिकैत का था।
आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम ये है जिंदगी बेहतर कैसे बने। और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का जो जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है। और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, इसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। ये आपसे कहना चाहता हूं। आज ही विड्रॉ कर रहे हैं सर? आज से आपने विड्रॉ कर राइट अवे, राइट अवे। That's a very strange thing. If a FIR has been filed against me at Gazipur police station, see, in the course of my political, तो नहीं कह सकते, agitational politics, 40-50 FIRs हुई होंगी, and they haven't seen the light of the day. गाजीपुर में अगर SSP साहब खुद खड़े हैं और खुद थम्स अप दिखा रहे हैं कैमरा पे कि गुड, वेल डन, गुड जॉब डन, SSP गाजियाबाद, तो अगर उनके यहाँ पर अगर मेरा नाम अगर आता है तो वो तफ्तीश के लिए उनको देखना पड़ेगा। और अगर आता भी है तो विल फाइट इट आउट। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। विड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। इस एजिटेशन से हटके इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर रहा हूं। वन एट ए टाइम। ये बताइए I have nothing to do with the protest which is being led by them and over here being represented by Rakesh Tikait on their behalf. हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत पुराना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव, और इसके साथ ही पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिल्ला बॉर्डर से लाइव। माफ कीजिएगा, रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिल्ला बॉर्डर से। रमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप चिल्ला बॉर्डर पर तैनात हैं, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है? क्योंकि आंदोलन में तो फूट पड़ चुकी है और यह भी कहा गया कि जैसे ही कल की जो चीजें हुई हैं, दिल्ली पुलिस वापस से अपनी उन्होंने कहीं ना कहीं एक्टिविटी शुरू की इन तमाम दंगाइयों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से कई किसान ऐसे थे जो वापस घर की तरफ चले गए, ना कि वहां पर गए जहां पर आंदोलन हो रहा था। तो चिल्ला बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, चिल्ला बॉर्डर पर स्थिति साफ हो गई है। किसानों के द्वारा ये जो प्रदर्शन वापस ले लिया गया, धरना प्रदर्शन, यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप के द्वारा साफ शब्दों में कह दिया है कि हम ये धरना प्रदर्शन वापस ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा जो कल ट्रैक्टर मार्च हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें उपद्रवी तत्वों के द्वारा शरारत की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की इमेज खराब होते जा रही थी और किसानों के ऊपर ये बात आ रही थी लगातार कि ये किसान देशद्रोही हैं और कहीं ना कहीं खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से अपनी बातों को ना लेते हुए इनका जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम ये धरना प्रदर्शन यहां से हटा रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों की इमेज खराब हो और कहीं ना कहीं देश के जो किसान है उनकी इज्जत पे और इनकी आंच पे ना आ पाए। इसको लेकर लगातार किसान यूनियन इस चीज को लेकर तैयार है और कोशिश कर रही है कि जो भारतीय किसान की जो इमेज है वो बरकरार रहे और किसानों की ही इज्जत सबके हाथ में। इसलिए किसानों की इज्जत बचाने के लिए यहाँ से ये सीधे तौर पर धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश, आपका रुख करूंगी। इस आंदोलन का जब ये रूप सामने आया है, हिंसात्मक रूप, जाहिर सी बात है इसका असर अब सीधा सीधा उस किसान आंदोलन पर पड़ा है जो 2 महीने से इस बात की गवाही दे रहा था कि जो हमारा ये आंदोलन है वो मिसाल है। यहाँ पर हिंसा तो बिल्कुल नहीं हुई, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन कल की इस हरकत के बाद किसानों ने अपने इस आंदोलन को कमजोर कर दिया और अब उसका असर ये, उसका परिणाम ये कि 2 गुट अलग हो गए हैं किसान आंदोलन से। बड़ी बात यह है कि जब जब कोई भी आंदोलन या तो नेतृत्व विहीन हो जाता है और या फिर बहुनेतृत्व हो जाता है, तब तब वो जो है भटकाव की तरफ चला जाता है। कुछ किसान आंदोलन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनकी आपसी खींचतान ने इस मुकाम पर लाकर इस आंदोलन को खड़ा कर दिया कि आज ये किसी को पता नहीं कि इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने 62 दिनों तक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ किया, लेकिन महज एक दिन में सब कुछ आपकी किए कराई कि जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया। जिस तरीके से कल उपद्रवियों ने तांडव मचाया, जिस तरह से कल किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा
और तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से पुलिस वालों पर अटैक किया गया, ओवरऑल आप देखिए तो ये क्या यही किसान आंदोलन की परिणति थी? शायद नहीं। और यही वजह है कि आज अगर बीएम सिंह ने, जिन्होंने राष्ट्रीय किसान जो है संगठन बनाया था, और अगर बीएम सिंह ने आज अपने आप को इस आंदोलन से अलग किया है, तो ये अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर राकेश टिकैत ग्रुप की ताकत की बात करें तो राकेश टिकैत ग्रुप को ताकत देने का जो बड़ा काम वो बीएम सिंह के संगठन द्वारा ही किया जा रहा था। जो गाजीपुर बॉर्डर पर यानी यूपी गेट पर जो धरना था, उसमें बीएम सिंह और उनके संगठन की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से कल हिंसा हुई, जिस तरह से राकेश टिकैत पर उन्होंने आरोप लगाया साफ तौर पर कि जो समझौते से अलग ले जाने का काम राकेश टिकैत ने किया, ठीक, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आंदोलन अब पथ भटक चुका है। अपने आप आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भटक चुके हैं। दूसरी तरफ चिल्ला बॉर्डर पर बैठा हुआ जो भानु ग्रुप था, भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप, वहां पर भानु प्रताप ने भी ऐलान कर दिया कि हम आंदोलन से हट रहे हैं, क्योंकि आंदोलन किसानों को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि किसानों को उनकी मांगों के लिए, उनको उनके जो है सम्मान के लिए बिठाया गया था, ना कि लाठियां खाने के लिए, ना कि उनको बदनाम करने के लिए। ब्रजेश, और किसान देश का अन्नदाता हो सकता है, आतंकवादी या दंगाई नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। शाहजहांपुर से है। बीजेपी एमएलए चेतराम के परिवार पर हमला, दबंगों द्वारा हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शराब पीने को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। दबंगों ने घर पर फेंके ईंट पत्थर, दी गाली। थाना सदर बाजार के चुनाव गांव की ये घटना है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी इसका कैद हुआ। शाहजहांपुर से है। बीजेपी एमएलए चेतराम के परिवार पर हमला किया गया। दबंगों द्वारा हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शराब पीने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके और गालियां भी दी। तो थाना सदर बाजार के चुनाव गांव की ये घटना, जहां पर कुछ दबंगों ने बीजेपी एमएलए चेतराम के परिवार पर हमला किया। तो ये तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। कल दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। सुबह एक पक्ष द्वारा तहरीर दी गई, उसका मुकदमा लिखा गया। अभी दूसरा तहरीर दी गई है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से भाजपा विधायक ने जो प्रार्थना पत्र दिया, उसमें किस तरह की शिकायत उन्होंने नोट की है? अब उन्होंने उसी कल के लड़ाई झगड़े की बात की है, उसी के समझ कार्रवाई। सर उसमें बताया जा रहा है, अब वो तो जांच के क्रम में होगा। जानकारी के साथ दीपक, आखिर किस वजह से इन दबंगों ने बीजेपी एमएलए चेतराम के परिवार पर हमला किया? क्या विवाद था दोनों पक्षों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मामला हुआ था, बताया ये जा रहा है कि जो विधायक चेतराम है, उनके सुपुत्र हैं नीरज कुमार, वो अपने जो कार्यालय है उनका, वहां से 100 मीटर की दूरी पे उनका मकान है, वो अपने आवास पर जा रहे थे। तभी कुछ 5 लोग जो है शराबी तत्व जो थे वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मना किया कि आज 26 जनवरी है और इसके दिन आप यहाँ पर खुलेआम दारू पी रहे हैं। तो इसी को लेकर के वो 5 लोग जो है नीरज पर हावी हो गए और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने की बात करने लगे। हालांकि उन्होंने, नीरज ने जब मना किया तो उसके बाद उन्होंने लाठी डंडों से उनके ऊपर वार करने की बात की है। लेकिन जब जिस तरह से देखा जा रहा कि जो नीरज थे, उन्होंने जो 5 लोगों को एक धक्का दिया तो उसके बाद वो नीचे गिर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जिस तरह से विधायक पुत्र अपने कार्यालय से अपने आवास जा रहे थे, तो उनके ऊपर 5 लोगों ने हमला किया। उसके बाद सैकड़ों लोग उनके आवास पर आकर के पत्थर वगैरह फेंकने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला है, इसमें पुलिस ने पहले मामला दर्ज किया था, उसके बाद विधायक ने भी एक तहरीर दी है जिस पर पुलिस मामला दर्ज करने की बात कर रही है। क्या अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कौन लोग हैं, उनके चेहरे भी दिख रहे हैं। तो किसी तरह की कोई कार्रवाई में गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी की बात, अभी पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस कह रही है कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने है, पुलिस को इसमें साफ तौर से गिरफ्तारी करनी चाहिए। जो हमलावर हैं वो विधायक के मकान पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, वहीं हमला करते नजर आ रहे हैं। जब एक जगह पर 25 से 30 लोग खड़े हैं, पुलिस भी उसमें भी फिर भी जांच की बात कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इसमें जो लोग हैं, जो बदमाश हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ के एसपी हैं
डॉक्टर एस आनंद लगातार यही कह रहे हैं कि अब देखिए इसमें जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच करके कार्रवाई करना और जो सामने हमलावर दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं कोई समाधान ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से विधायक के भाजपा विधायक है चेतराम पुमाया विधानसभा से हैं और जब बीजेपी विधायक के घर पर ही इस तरह का हमला हो सकता है तो कहीं न कहीं आम जनता का क्या हाल होता होगा। बिल्कुल सवाल उठता है कि आखिर कैसे आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी जब बीजेपी के खुद के नेता सुरक्षित नहीं है।